औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद अली असगर। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। गिवन एफ ऑफ एक्स, ये हमें फंक्शन दे दिया उसने। इफ़ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 यानी कि 2 पे फंक्शन की वैल्यू -3 हो एंड -1 पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो आप लोगों ने ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है जी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, अच्छे से करना है इसको आप लोगों ने। तो सबसे पहले देखें जी, मैं फंक्शन लिख लेता हूँ। यहाँ पे फंक्शन मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1। अब देखें जी, एफ ऑफ 2 यानी कि फंक्शन की 2 पे वैल्यू, तो 2 पुट कर दें जी। हाँ जी, इधर भी 2 पुट करें, क्यूब माइनस ए इंटू 2 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लें जी, ये 8 बनेगा माइनस ये कितना बनेगा जी, आपके पास 4 यानी कि 4a बन गया। उसके बाद ये प्लस 2b बन गया प्लस ये आपके पास 1 बन गया। तो उसके बाद ये मेरे पास 8 और 1 9 हो जाएगा माइनस 4a प्लस 2b प्लस ये मेरे पास 9। अब देखें जी ज़रा, एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है, -3 के। तो यहाँ एफ ऑफ 2 की वैल्यू लगा दे, -4a प्लस 2b प्लस 9। अब आप -3 को उधर शिफ्ट कर लें, इधर 0 रह गया, प्लस 2b प्लस 9, ये उधर 3 प्लस हो गया जी। तो 0 इज इक्वल टू -4a प्लस 2b, तो ये 12 हो गया आप लोगों के पास। तो अब क्या करना है जी आप लोगों ने, अब आप लोगों ने फंक्शन की वैल्यू -1 पे लेनी है जी। तो फंक्शन मेरे पास वही है, सेम फंक्शन में आप लोगों ने -1 पुट करना है जी। तो जिधर जिधर आपका x वेरिएबल आ रहा है वहाँ पे आप क्या करें जी, -1 पुट करते जाए। तो यहाँ पर -1, तो इसका क्यूब माइनस a इंटू एक्स, यहाँ पे -1 क्यूब प्लस b इंटू ये x, यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1। एफ ऑफ -1, तो ये -1 का क्यूब -1 आपके पास आ जाएगा जी। और इसके बाद ये प्लस हो जाएगा तो जस्ट -c आ जाएगा, ये -b आ जाएगा, ये +1। एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये +1 और -1 कैंसिल आउट, -a -b। अब देखें जी ज़रा, एफ ऑफ -1 की वैल्यू आपके पास 0 है, तो एफ ऑफ -1 की जगह आप 0 पुट कर दें। तो अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 ही रहेगा, ये आपके पास प्लस और ये भी आपके पास प्लस, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम क्या लेते हैं जी, इक्वेशन नंबर 1, और ये मेरे पास है जी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से आप क्या करें, ए की वैल्यू निकाल लें या बी की निकालें। ए की निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू बी को इधर शिफ्ट करें, तो -b पुट इन 1, यानी कि अब आपने जो ए की वैल्यू हुआ है -b, वो किस में पुट करनी है जी, 1 में पुट करनी है। 0, हाँ जी, ए की वैल्यू -b, तो यहाँ -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है जी, -b, तो -b मैंने पुट कर दिया। ये आपके पास प्लस 2b प्लस 12। 0 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4b हो जाएगा और प्लस 2b हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास है जी 12। 0 इज इक्वल टू 4b प्लस 2b 6b प्लस 12। 12 को आप इधर शिफ्ट करें, नेगेटिव हो जाएगा जी, इज इक्वल टू 6b। अच्छा, यहाँ से b की वैल्यू निकालते हैं, 6 को इधर डिवाइड कर दें जी, -12/6 इज इक्वल टू b। ये कैंसिल आउट हुआ तो b की वैल्यू आप लोगों के पास -2 आ गई। अब a की वैल्यू निकालनी है जी, b की आ गई, तो a की वैल्यू आप क्या करें जी, देखें इस क्वेश्चन में पुट कर दें b की वैल्यू। देखो और करना जरा, a इज इक्वल टू ये माइनस एज इट, b की वैल्यू कितनी -2, तो मैंने इधर -2 पुट कर दिया, तो माइनस माइनस ये प्लस और ये आपके पास a की वैल्यू भी आ गई। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सॉल्व हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 5, हमने जस्ट यहाँ से ए और बी की वैल्यूज ही फाइंड करना थी। क्वेश्चन नंबर आ गया जी मेरे पास 6। तो यहाँ से मैं पढ़ देता हूँ बुक से। अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर। एक स्टोन है जी ऑन द ग्राउंड, 60 मीटर की बुलंदी से उसको ज़मीन पर गिराया जाता है। द हाइट h आफ्टर x सेकंड, यानी कि उसकी जो हाइट है x सेकंड्स के बाद इस अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय h ऑफ x इक्वल टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि x सेकंड के बाद उसकी हाइट कितनी है जी, ये हाइट देती है। वो कहता है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन, हाइट फाइंड करनी है
व्हेन कब, जब x आपका हो जाए 1 सेकंड, 2 पे क्या जी 1.5 हो जाए, 1.7 हो जाए। तो सेकंड वर्ड इसका क्या है, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, स्टोन जो है वो कब आपके पास जो है वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी जरा, आपने क्या करना है, उसने कहा था कि व्हेन x इक्वल टू 1 सेकंड, जब x 1 सेकंड होगा तो हाइट कितनी होगी। तो क्या करें जी, जस्ट आप h x की जगह 1 पुट करते जाएं। हाँ जी 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 40 ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 10 रह जाएगा। तो यहाँ पर तो ये कितना आ गया जी 30 आ गया, यानी कि 1 सेकंड के बाद आपकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी 30। उसके बाद 1.5, तो आपने क्या करना है जी, इसी क्वेश्चन में ये जो आपका फंक्शन इसमें पुट कर देना है जी, x की जगह 1.5 पुट कर दें, तो इधर भी आप क्या करें जी 40 माइनस 10 इंटू 1.5 स्क्वायर। तो देखते हैं जी इसको सॉल्व करके इसका आंसर क्या आता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ गया जी 17.5, यानी कि 1.5 सेकंड के बाद हाइट ये होगी। उसके बाद 1.7 सेकंड के बाद कितना होगा, तो इसी में पुट कर दें जी, h इज इक्वल टू 1.7 40 माइनस 10 इंटू 1.7 स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका हाइट आएगा 11.1। ठीक हो गया जी। अच्छा अगला पार्ट, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, वो कहता है कि स्टोन जो है वो कब ज़मीन से टकराएगा। यहाँ पर काबिल गौर बात एक ये है कि देखें, जब जो स्टोन है, पत्थर है, वो ज़मीन से टकरा जाएगा तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना उसकी हाइट। देखें ना, जब यहाँ से अगर मैं पत्थर गिराता हूँ, इसको ज़मीन समझ ले, यहाँ से पत्थर गिराया, यहाँ पर आ गया, जब वो यहाँ पर आ गया तो उसकी हाइट कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तो देखें जी ज़रा, हाइट क्या हो जाएगी 0, तो एच ऑफ एक्स यहाँ पे हो जाएगा 0, एच ऑफ एक्स क्या हो जाएगा जी 0। तो इसमें पुट कर दें जी आप लोग, देखिए यहाँ पर 0 पुट किया इज इक्वल टू 40 माइनस 10x के। तो यहाँ पर उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जब स्टोन जो है ज़मीन से टकराएगा उसकी हाइट 0 हो जाएगी। तो ये हाइट 0 मैंने इसमें पुट कर दी, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं जी। अब देखिए 10x को इधर इज इक्वल टू 40, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40 ओवर 10 डिवाइड कर दें तो 4, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आएगा प्लस माइनस 2, लेकिन आप लोगों का आंसर होगा जस्ट 2 सेकंड। तो -2 सेकंड क्यों नहीं होगा, तो देखें जो स्टोन है वो 2 सेकंड के बाद ज़मीन पे आ जाएगा, ज़मीन से टकरा जाएगा। तो अगर मैं -2 लिखता हूँ, टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, जस्ट 2 आएगा, पॉजिटिव 2, नेगेटिव 2 हम निगलेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले आप देख लें जी पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस के मतलब है क्वेश्चन। तो देखिए जी, सम टाइम अ कर्व इज डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग बोथ एक्स एंड वाई एज फंक्शन ऑफ अ थर्ड वेरिएबल टी और थीटा। बाज़ का कहता है कि किसी कर्व को हम जब डिफाइन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं तो आपके पास वहाँ पे 3 वेरिएबल होते हैं। तो जो 2 वेरिएबल होते हैं वो एट अ टाइम तीसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, वो तीसरा टी या थीटा कोई भी हो सकता है, यानी कि दोनों एट अ टाइम तीसरे पे डिपेंड करेंगे। तो जो तीसरा आपका होगा विच इज कॉल्ड पैरामीटर, जो तीसरा आपका जिसपे वो दोनों डिपेंड करेंगे वो आपका कहलाएगा पैरामीटर। वो क्या कहलाएगा जी, पैरामीटर। द इक्वेशन ऑफ द टाइप x इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इक्वल टू जी ऑफ टी आर कॉल्ड पैरामीटर इक्वेशंस। तो देखिए x भी आपका t पे डिपेंड कर रहा है, y भी आपका t पे डिपेंड कर रहा है, दोनों वेरिएबल, यानी कि ये जो 2 वेरिएबल हैं एट अ टाइम ये दोनों तीसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होंगी वो आपके पास पैरामीटर इक्वेशंस कहलाएंगी। तो यहाँ पर भी देखें ज़रा, फर्स्ट टाइप x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280। अब देखिए x भी t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर ये आपके पास पैरामीटर इक्वेशंस है, और ये पैरामीटर इक्वेशन किसकी हैं, ये पैराबोला की हैं, याद रखना है, एमसीक्यूज में आ जाता है। आगे जी x इक्वल टू a cos t y इक्वल टू a sin t। तो देखिए x भी t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे। तो यहाँ पर देखें इसमें भी t आपका पैरामीटर है, इसमें भी t पैरामीटर है। तो ये आपके पास सर्कल की इक्वेशंस होती हैं, सर्कल की पैरामीटर इक्वेशंस। यहाँ पर है एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू बी साइन थीटा। अब एक्स और वाई दोनों एट टाइम थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है जी। तो थीटा आपका यहाँ पे पैरामीटर है, तो ये कुल मिला के पैरामीटर इक्वेशंस है, तो हैं किसकी, एलिप्स की, याद रखना है। आगे एक्स इक्वल टू ए सेकंड थीटा एंड वाई इक्वल टू ए टेन ऑफ थीटा।
तो यहाँ पर भी एक्स और वाई एट ए टाइम तीसरे पे, दोनों जो है वो तीसरे वेरिएबल यानी कि थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन आपके पास है जी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर मेरे पास आ गया जी 7। शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस नंबर 1 x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो ये शो करवाना है, यहाँ से मिलकर ये बनाता है पैराबोला की इक्वेशन। तो यहाँ पर देखें जी, ये मेरे पास है x इक्वल टू 80 स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, y इक्वल टू 280, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 कह लें। यहाँ से मैं t की वैल्यू निकाल लेता हूँ। t की वैल्यू क्या आएगी जी, y इक्वल टू ये 2 डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू t रह गया। तो पुट इन वन में पुट कर दें जी, x इक्वल टू a, t की वैल्यू क्या है जी y ओवर 2a। तो यहाँ मैंने देखें जी t की वैल्यू किस में पुट कर दी, 1 में पुट कर दी, स्क्वायर ऊपर स्क्वायर, x इक्वल टू a, y का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। देखें जी a से a कैंसिल आउट, ये जो 4a है इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 4ax इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से शो हो गया जी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यही हम लोगों ने शो करवाना था। यहाँ पे जी x इक्वल टू a cos ऑफ थीटा, y इक्वल टू b sin ऑफ थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। तो एलिप्स की इक्वेशन उसने दे दिया, कहते हैं कि ये दोनों इसको शो करते हैं, तो शो करवाएं। तो x इक्वल टू a cos ऑफ थीटा, इसको आप 1 कह लें। उसके बाद आपके पास है जी y इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा, इसको आप सेकंड कह लें। अब फर्स्ट में आपने क्या करना है, a को इधर डिवाइड कर दें, गौर करना जरा, x इक्वल टू a कॉज ऑफ थीटा। फर्स्ट में मैंने क्या किया, a को इधर डिवाइड कर दिया, सेकंड में भी ऐसे ही करें, b को इधर डिवाइड कर दें, तो बन जाएगा साइन ऑफ थीटा। इसको बेशक आप थर्ड कह लें, इसको आप फोर्थ कह लें, ठीक है। अब आप लोगों ने लिखना है जी स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग। एडिंग किस किस को करना है, 3 एंड 4 को, यानी कि 3 और 4 का आपने स्केयर भी लेना है, उनको ऐड भी करना है। स्केयर ले लें जी पहले, हाँ यहाँ पर देखिए गौर करना, ये बनेगा एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर थीटा, इसका बनेगा वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा। तो मैंने इनके क्या किया जी, स्क्वेयर तो ले लिए, अब ऐड करना है। अब गौर करना, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट में ऐड होगी। एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। तो एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है जी 1 के। तो लें जी, हमारा जो मतलूबा रिजल्ट है वो आ चुका। आगे आगे जी मेरे पास पार्ट थर्ड इसी का, एक्स इक्वल टू ए सेकंड थीटा, वाई इक्वल टू बी tan ऑफ थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, ये शो करवाना है। तो आप क्या करेंगे, उसी तरीके से एक्स इक्वल टू ए सेकंड थीटा 1, वाई इक्वल टू बी tan ऑफ थीटा 2, यहाँ पर ए को इधर डिवाइड कर लें जी, एक्स ओवर ए इज इक्वल टू सेकंड थीटा थर्ड बन गई, y को डिवाइड कर लें जी, b को इधर डिवाइड कर दें, तो बाकी रह गया 10, न्यू इक्वेशन आ गई, इसको 4 कह लेते हैं जी। उसी तरीके से अब आपने गौर करना है जी, आपने लिखना है स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो देखिए सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पर आप लिखेंगे क्योंकि पिछले में वो ऐड हो रहे थे तो हमने एडिंग लिख दिया था, यहाँ पर स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक हो गया जी। तो पहले स्केयरिंग कर लें जी, एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सीकंड स्क्वेयर थीटा, यहाँ पर वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर, ये स्केयरिंग हो गई है। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट माइनस होगी, राइट में से राइट माइनस होगी। एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर सीकंड स्क्वेयर थीटा माइनस tan स्क्वेयर थीटा, एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर, tan स्क्वेयर सीकंड स्क्वेयर का आप यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दें, वो होता है 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पर tan स्क्वेयर से tan स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी आपका जो मतलूबा रिजल्ट है वो हासिल हो चुका है।
तो यही हम लोगों ने शो करवाना था, तो ये शो हो गया। क्वेश्चन नंबर मेरे पास आ गया जी 8, प्रूव द आइडेंटिटी साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। तो देखिए जी साइन हाइपरबोलिक x का फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, वो होता है जी ई रेस्ट पावर x माइनस ई रेस्ट पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से जब आप कॉस कोसेकेंट का मालूम करेंगे तो इसको उल्टा दें, ठीक हो गया जी। तो कॉस का होता है आपके पास ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स ओवर 2। जब आप सेकंड का करेंगे तो इसको उल्टा दें। टेन का क्या होता है जी, टेन हाइपरबोलिक एक्स, वो टेन साइन ओवर कोस होता है तो साइन ओवर कोस कर लें, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फार्मूला आपके पास बनेगा। ठीक हो गया जी। तो ये तीनों अब कॉर्ड का मालूम करना तो इसको आप उल्टा सकते हैं। तो अब आ जाए यहाँ पे, यहाँ पर हम क्या कहते हैं जी, जो राइट हैंड साइड है वो ले लेते हैं, लेफ्ट प्रूव कर देंगे। राइट हैंड साइड है जी 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो आप क्या करें जी, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें। 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू मेरे पास ये लगाएं, क्या है जी ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स ओवर 2। कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू ये आप लगाएं, ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स ओवर 2। अच्छा जी, उसके बाद ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाए। अब आपने इन दो को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर वो दो मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या बनेगा, ई रेस टू पावर एक्स। ये देखें पहली वैल्यू भी सेम है, दूसरी भी सेम है, एक में प्लस है तो एक में माइनस, तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो देखिए जब ई एक्स को मैं ई एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास बन जाएगा ई रेस टू पावर 2x। देखिए जब ये जो आपस में मल्टीप्लाई होंगे ई एक्स इंटू ई एक्स, तो यहाँ पर क्या है जी, बेस जब सेम हो जाए तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं, फिर तो क्या बनेगा, बेस हम सेम कर लेते हैं, पावर जी एक्स और एक्स 2x बन जाएगा। तो उसके बाद प्लस माइनस माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करें ई रेस्ट पावर माइनस 2x बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो यही आपके पास बराबर होता है साइन हाइपरबोलिक 2x के। ठीक हो गया जी। तो किसके इक्वल होता है ये साइन हाइपरबोलिक 2x, यानी कि राइट लेफ्ट हैंड साइड। लें जी ये प्रूव हो गया। अगली आइडेंटिटी क्या प्रूव करनी है जी, सीकन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे जी। तो राइट हैंड साइड है जी 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक का फार्मूला ये पड़ा जी आप लोगों के पास, ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स ओवर ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, तो ऊपर उसका स्क्वायर भी है। अब क्या करना है, 1 माइनस, अब क्या करें जी, ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, इसका स्क्वायर अलहदा कर लें और नीचे स्क्वायर अलहदा कर लें। अब अगले स्टेप में आप एलसीएम ले लें, ये आपके पास एलसीएम आ गया, 1 पे डिवाइड करने से यही चीज़ आएगी, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये सेम आ जाएगा, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एसिड, इस पे डिवाइड करने से आंसर 1, फिर इससे मल्टीप्लाई करने के बाद यही चीज़ आपके पास आ जाएगी, ऊपर उसका स्क्वायर। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, स्क्वायर ओपन कर दें, इसका स्क्वायर ओपन करें तो क्या बनेगा जी, जब इसका स्क्वायर ओपन करें ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x प्लस 2 ई रेस्ट पावर माइनस एक्स ई रेस्ट पावर x, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला हमने अप्लाई किया। यहाँ पे माइनस आ गया, इसका भी फार्मूला अप्लाई करें, क्या आएगा, ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x माइनस 2 ई रेस्ट पावर एक्स ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। कुछ नहीं किया, यहाँ पर हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया है, ये एज इट रहने दी, इसको आपने ओपन नहीं करना। अब क्या करें जी, तो ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x प्लस 2 ई रेस्ट पावर एक्स ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें जी, माइनस ई रेस्ट पावर 2x माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 2x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 ई रेस्ट पावर एक्स ई रेस्ट पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर।
तो यहाँ पर देखें ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। अब देखें जी यहाँ पर ये जो मेरे पास है कितना बनेगा जी, ये सेम है दोनों, तो कितना बनेगा 4 ई रेज़ टू पावर एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। अच्छा जी, अब ये जो ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स है ये आपके पास 1 के इक्वल आएगा। दो तरीके हैं इसके, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। एक तो तरीका है बेस सेम पावर्स को ऐड करेंगे, पावर्स ऐड होंगी तो ई रेज़ टू पावर 0 वो आंसर 1। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है, इसको आप नीचे लाकर पॉजिटिव कर लें तो फिर भी 1, तो 4 ये 1 यानी कि 4 ही आ जाएगा। अब देखें जी ज़रा, 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर? जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब इसका टोटल का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो टोटल का स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ पर गौर कीजिए, अब हमने प्रूव करना है सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। कॉस की वैल्यू ये है ना, सेकंड इसका उलट है तो चेक कर लें, वो आ नहीं गया 2 ओवर समथिंग हो गया वो। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं सेकंड हाइपरबोलिक एक्स, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। लें जी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका। तो अब आ गया जी मेरे पास थर्ड पार्ट, कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसकी भी हम राइट हैंड साइड ले लेंगे जी, यहाँ पर राइट हैंड साइड कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो कॉट का फार्मूला मैंने आपको बताया था, आपने tan का उल्ट कर लेना है। तो क्या आएगा यहाँ पर, ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर अलग-अलग कर लें जी। इसका स्क्वायर मैंने अलहदा कर लिया और इसका भी स्क्वायर मैंने अलहदा कर लिया। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, इस पे डिवाइड करने से आंसर 1, तो यही आ जाएगा माइनस। उसके बाद 1 पे डिवाइड करना ये चीज़, तो 1 से मल्टीप्लाई करने यही चीज़ आ जाएगी। अगले स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है जी, स्क्वायर ओपन करना है और कुछ नहीं करना। करें जी, वो पिछला ही है, ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x प्लस 2 ई रेज़ टू पावर x ई रेज़ टू पावर माइनस x। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने इसका फार्मूला ऊपर, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव आना है जी, ये करेक्शन कर लें, ये नेगेटिव था, ठीक है। नीचे अगला फार्मूला ओपन करें, ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x माइनस 2 ई रेज़ टू पावर x ई रेज़ टू पावर माइनस x, और नीचे है ई रेज़ टू पावर x माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस x होल स्क्वायर। तो फार्मूला ब्रैकेट्स ओपन कर दें, ओपन करेंगे, जब ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये आप लोगों ने ओपन नहीं करना, एज इट कैंसल आउट, कैंसल आउट। ये कितना बना 4 ओवर माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, यह फिर 1 हो जाएगा। पीछे तरीका मैं बता चुका हूँ, 4 ओवर ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 4 को लिखा जा सकता है जी 2 का स्क्वायर, ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो टोटल को लिखा जा सकता है जी 2 ओवर ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो अब क्या करना है जी, अब देखिए प्रूव किसके करना है, कोसेकेंट हाइपरबोलिक। तो चेक कर लें, ये साइन का उलट है तो वो कोसेकेंट बन जाएगा, कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, स्क्वायर तो ऊपर स्क्वायर, तो यही हमारा रिक्वायर्ड है लेफ्ट हैंड साइड। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जी 8 तक। तो हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि जितने भी लोग हैं सबका ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। अल्लाह हाफिज़।